औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 18, पारा नंबर 13 और रुकू नंबर 15 चल रहा है। आयत नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के अमाल अजाब का जिक्र फरमाया और फरमाया कि इतना शिद्दत से इनको अजाब दिया जाएगा जो अल्लाह की नेमतों को ठुकरा रहे हैं, पैगम्बर को और दीन को मजाक उड़ा रहे हैं। उनका मिसाल ऐसी है कि उनको मौत सामने नज़र आ रही होगी और वो मौत को तलब करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि काश वो मर जाए और मौत उनको आ जाए, लेकिन मौत उन तक आएगी नहीं। यानी ये तकलीफ़ की शिद्दत की तरफ एहसास है, इशारा है कि जब इंतहाई मुश्किल हालात में बंदा ये चाहता है कि काश के मौत आ जाए और उसको मौत भी नहीं आ रही होती। और यहाँ तो मुराद हो रही है कि इनके अज़ाब को देख के इनकी हालत ये होगी कि ये मौत को तलब करेंगे, वमा हो बिमैयत, लेकिन वो मर नहीं सकेंगे और सामने जहन्नम का शदीद और गलीज़ अज़ाब तैयार होगा इनके। और बावजूद इसके कि इनको पता होगा क्या अज़ाब है, लेकिन फिर भी वो मौत तलब करेंगे, इतनी मुश्किल में होंगे। आयत नंबर 18 में किसी गलतफहमी का अजाला फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया। और वो गलतफहमी ये थी कि जो मुनकरीन इस्लाम है, काफर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, जो भी हैं, वो दुनिया में रहते हुए कुछ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ना करें, लेकिन हक़ुक़ुल इबाद में कुछ नेकी तो कर रहे होते हैं। और जो नेकियां वो कर रहे होते हैं सदका खैरात की सूरत में या किसी को देने की, लेने देने की, मजबूर इंसान की मदद की सूरत में, तो क्या उनका हिसाब उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा उनका हिसाब तो वो किस सूरत में होगा? और अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर नहीं दिया जाने वाले का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या ज़ालिम है। खैर, इसकी बात तो आगे चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला बारहा फरमाते हैं, लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, अल्लाह अपने बंदू के साथ जुल्म नहीं करवा, लेकिन काना अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने आप पर खुद जुल्म कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी के अमाल को ज़ाया नहीं करते। और अगर अमाल को ज़ाया नहीं करते तो फिर उनके दुनिया में जो अमाल वो कर रहे हैं और हक़ुक़ुल इबाद अदा कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसका क्या होगा? पहली बात मैं बारहा अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अमाल का ताल्लुक़ ईमान से है। और अगर किसी ने ईमान लाया और उसने थोड़ा बहुत भी अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बढ़ा के 700 गुना तक भी और उससे कहीं ज़्यादा की भी ऑफ़र दी हुई है। लेकिन जो बंदा ईमान ही नहीं लाया तो उसके अमाल का उसको हिसाब नहीं दिया जाएगा और उसके नेक अमाल उसके काम नहीं आएंगे। और फिर ये कि दुनिया में जो नेमतें वो उठा रहा है उसका दुनिया में बदला दिया जा रहा है, ये भी बात चली। यहाँ अलबत्ता बात ये हो रही है कि मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमाद इश्तदत बिही रिह। वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं, अपने रब का इनकार करते हैं। यहाँ वो लोग कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की दावत ईमान को ठुकराया और पैगम्बरों को तकलीफ़ दी और पैगम्बरों के तबलीग पर लब्बैक नहीं कहा और पैगम्बरों को भी तकलीफ़ देते रहे, ईमान वालों को भी तकलीफ़ देते रहे, अल्लाह तबारक व तआला का और उसके दीन का मजाक उड़ाते रहे, उनके अमाल का क्या? और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि अल्लाह के कफ़रू बिल्लाह, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कफ़रू बिरब्बिहिम। एक ख़ास आसान की तरफ इशारा कर दिया कि वो लोग जो अपने पालने वाले का इनकार करते हैं। पालने वाला हाँ वो किसी मज़हब का हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई इंसान हो और जिन हो या जानवर हो या कोई दरख्त घास फूस हो, हर एक का पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। और किसी को पालने के लिए किसी एक लम्हे की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं ले सकता और ना किसी ने ली है। पालने का जहाँ रब का नाम आता है तो वहाँ हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू से मुराद दरख्त, घास फूस, कांटे, झाड़ियाँ, इनकी भी परवरिश होती है और इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही पाल रहे हैं। यहाँ जिन्होंने अपने रब का इनकार किया और फिर आमालुहुम करमाद, उनके अमाल राख की तरह है और इश्तदत बिही और बिही रिह, ऐसी राख, ऐसी डस्ट जो कि एक जगह जमा हुई हो और देखने वाला समझ रहा हो कि ये इसमें
बहुत कुछ मैं उगा सकता हूँ, बहुत ज़रखेज़ है, बहुत फ़ायदा दे सकती है मुझे, काम की कोई चीज़ है, या फिर ऐसी कि जो दूर से चमकीली नज़र आती है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि उस शख्स की मिसाल उस रेत के ज़र्रे की है जो दूर से चमकीला पानी नज़र आ रहा है और वो सदियों का सफ़र तय करके उस पानी तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पहुँचता है तो वहाँ जाके देखता है वो तो रेत का ज़र्रा चमक रहा है, पानी तो था ही नहीं। तो इसी तरह काफ़िर लोग क़यामत दुनिया का बहुत मुश्किल तरीन सफ़र तय करके जब आखिरत में पहुँचेंगे और अमाल का इंतज़ार कर रहे होंगे और उस वक्त शिद्दत से उन्हें अमाल की ज़रूरत होगी, लेकिन उस वक्त वो जब देखेंगे तो उनके अमाल उस राख की तरह उड़ जाएंगे जिस राख को पत्थर पे रखा हुआ था और बहुत कुछ नज़र आ रहा था और बहुत किसी ने उससे उम्मीद लगाई हुई थी, या पानी समझ के बहुत दूर तक सफ़र करके उस तक पहुँचा था कि ये पानी है और वो सदियों से प्यासा था और एक बूंद पानी उसको चाहिए था और वो ये समझ रहा था सदियों का सफ़र करके अपने आप को घसीट के वहाँ पहुँचता है और कहता है कि एक पानी का कतरा मेरे लबों पे आ जाए, और वो समझता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी चमक रहा है, लेकिन जब वो पहुँचता है तो वो रेत का ज़र्रा होता है, तो मायूस हो जाता है। इसी तरह काफरों के अमाल की मिसाल के जब उनके अमाल राख की तरह है और वो राख जो ढेरों पड़ी हुई होती है, इश्तदत बिही रिह फी यौमिन आसिफ, अचानक एक ज़ोरदार आंधी वाला दिन होता है और उस आंधी वाले दिन में आंधी तूफ़ान चलता है, एक बगोला आता है और उस राख को उड़ा के उस जगह को साफ़ और चटियाल कर देता है, गोया कि उसमें कोई चीज़ पड़ी ही नहीं हुई थी। दूसरी जगह सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसे काफरों की अमाल की मिसाल ऐसी है जैसा कि खुश्क और साफ़ और चिकने पत्थर पे, चमकीले पत्थर पे राख पड़ी हुई हो और देखने वाला ये समझता है कि ये मट्टी है और ज़रखेज़ है और उसमें जब बरसेगा तो कुछ उगा देगा वो, या कोई बीज डाल देगा और उसकी फसल आ जाएगी या कोई फ्रूट निकल आएगा। वो तो ये समझता है कि ये ज़रखेज़ है, लेकिन अचानक जब उस पर बारिश पड़ती है तो सल्दा उसको साफ़ करके चमकीला करके रख देती है, गोया कि उस पर कुछ था ही नहीं। उसकी इन काफरों के ऐसी है इनके अमाल की मिसाल। इसके अपोजिट अल्लाह ताला ने ईमान वालों के अमाल की वहाँ बताया कि उसमें ज़रखेज़ ज़मीन है और उसमें बारिश पड़ती है तो उसकी खेती होती है, बीज उगते हैं, अनाज उगता है और एक बाली के साथ अल्लाह तबारक व तआला 100 दाना 700 तक भी बढ़ा देते हैं। ईमान वालों की अमाल की मिसाल वहाँ दी। यहाँ फरमाया कि इश्तदत बिही फी यौम आसिफ, कि अचानक एक सख्त हवा का बगोला और एक आंधी और तूफ़ान आता है और उसको साफ़ और चटियाल करके रख देता है। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू, और वो फिर उसमें जो इंसान क़यामत के दिन की मिसाल दे के फरमाया कि इसी तरह इंसान बेआसरा हो जाएगा जो उन्होंने अमाल किए, कसबू जो दुनिया में वो अमाल किए तो आखिरत में वो उनके फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह जिस तरह वो तैयार खेती में या मट्टी वाली जगह पे अब अचानक हवा आई और उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया, हवा का बगोला चला, या फिर वो तैयार खेती है और बंदा चाहता है कि अभी इसके कटने के दिन है और उम्मीद लगाए रखता है और दिन डिसाइड करता है और अचानक रात को आंधी तूफ़ान आती है तो उस खेत को चटियाल मैदान बना के रख देती है और सारी मेहनत उसको रायगान जाती है। ये मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में मिम्मा कसब वाला शैइन, जो उसने कमाया उसमें से कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आएगा। इसी तरह जिस तरह उस मैदान उस पत्थर में पर कोई चीज़ उसके नहीं आई, बारिश आई, आंधी आई, तूफ़ान आई और वह साफ़ होके रह गया। और ये क़यामत का दिन होगा और उसमें हर बंदे को अपने किए की उम्मीद तो होगी कि मैंने अमाल किए, हर इंसान को, लेकिन कुछ लोग बगैर किए भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ अभी अनायत करेंगे, हो सकता है मेरे अमाल में से कुछ निकल आए और मेरी बख्शिश हो जाए। काफिर ही नहीं, मोमिन भी इसी मुश्किल में होंगे कि अल्लाह जाने हमारे अमाल ज़ाया हो चुके हैं या फिर थोड़ा बहुत कुछ उसमें बाकी बचा हुआ है। हो सकता है कहीं से अल्लाह तबारक व तआला के हाँ इतने हूँ जो हमें याद ना हूँ और अभी हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए लेकिन तभी अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के लिए जमा किए हुए अमाल
जिसमें उसने थोड़ी बहुत नेकी की हुई है वो सामने रख देते हैं, और कभी मायूस होता है इंसान, कुछ भी उसके हिस्से में नहीं होता। तो इसी तरह काफिर भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि अल्लाह तबारक दुनिया में वो अमाल कर रहे होते हैं और उनके अमाल वो सोच रहे हैं कि काबिल कबूल है, और अपने ताई वो कह रहे हैं कि वो अच्छे अमाल कर रहे हैं। ईमान की उनको परवाह नहीं होती, अमाल देख रहे होते हैं कि हमारे अमाल का अजर अल्लाह तबारक व तआला देंगे। तो अचानक जब क़यामत के दिन हिसाब सामने आएगा तो उन्हें उस पत्थर की तरह जिस पर डस्ट थी और हवा चल के उसने पत्थर को साफ़ कर दिया था, इसी तरह उनको अपने अमाल जो उन्होंने दुनिया में किए थे वो भी उड़ते हुए लगेंगे और वो साफ़ हो चुके होंगे, और कोई भी चीज़ उनके हाथ आने वाली नहीं होगी, किसी भी चीज़ का उनको अजर दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे को ठुकराया, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को ठुकराया, पैगम्बरों को ठुकराया और शरीयत को ठुकराया, और पैगम्बरों की नाकदरी की तो और उनकी पैरवी नहीं की, उनको इज़हार सानी से दरेग नहीं किया, बल्कि कई जगहों पे पैगम्बरों को कत्ल तक कर दिया। पीछे पे दर पे धमकियों के बाद हम इस आयत तक पहुँचे हैं कि इस आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि कोई भी अमल जो दुनिया में वो कर रहे हैं वो राख या डस्ट की तरह है, और वो उड़ के साफ़ हो जाएगा, और एक लम्हा एक ज़रा भी उनके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए। और अगर ईमान ले आते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल को संभाल रखता और रिकॉर्ड उनके सामने होता, और एक के बदले में 10, 10 के बदले में कभी 700 गुना से, और इला आखिर की कोई हद नहीं थी, अल्लाह बढ़ा के उन्हें देता, लेकिन उन्हें अपने आप को खुद ज़ाया किया। ला कसब अला शैइन, जो उन्होंने कमाया उनमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आएगा। ज़ालिका व ज़लालुल बईद, ये बहुत दूर की गुमराही है। बहुत दूर की गुमराही क्या चीज़ है? बहुत दूर की गुमराही ये है कि इसका ये जो अभी गुमराही में पड़े हुए हैं और अल्लाह की आयत का, पैगम्बरों का और अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत का इनकार कर रहे हैं, तो ये इतने दूर जाके इसका अंजाम पता चलेगा इनको कि जब क़यामत के दिन इंसान के लिए कोई चीज़ काम आने वाली नहीं होगी, और वो चाहेगा कि काश के एक ज़रा उसके नामाए अमाल में डल जाए और उसकी बख्शिश हो जाए, लेकिन नहीं होगी। और ये जब देखेंगे कि इनके ढेरों अमाल ये दुनिया में करते थे, इबादत ना सही और तरह के अमाल हुकूकुल इबाद अदा करते थे, सदका खैरात करते थे, अपने तक ये समझते हैं कि इनको अजर दिया जाएगा। उस वक्त ये उम्मीद लगाए होंगे कि मैं भी कि हमारे अमाल का कोई अजर होगा, लेकिन ईमान के बगैर उसकी काउंटिंग ही नहीं हुई थी, और वो ज़ाया होते हुए इन्हें लगेंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और जब तबाह बर्बाद देखेंगे सामने तो इन्हें एक तो अपने दुनिया में अमाल का दुख होगा कि वो करते रहें और अभी वो उनके काम नहीं आए, दूसरा अपने जहन्नम में जाने का खौफ होगा, और दुख भी और खौफ भी मिली जुली कैफियत में। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह के ऐसा होगा कि जैसे शैतान ने इनको छू के बावला कर दिया है, नीम बेहोशी की गनौदगी की हालत में होंगे, और लोग समझेंगे कि ये नशे में हैं, हकीकत में नशे में नहीं होंगे। अज़ाब इतना सख्त होगा कि इसको देख के ही इंसान आवाज़ खो बैठेगा। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे उम्मीद थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें, मेरे साथ तावन करें। तावन की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ की उम्मीद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।